सूरज कर्ज में नहीं है, तो? सूरज का पैसा अंजलि के फैमिली ने लिया था, अंजलि के फैमिली कर्जे में है। अच्छा नहीं, सबसे पहली बात ये बात के लिए उसकी माँ को खुशी कैसे होगी जब जिसकी माँ डायन हो, राक्षस हो। राक्षस को क्या चाहिए? खून चाहिए। वो ये नहीं देखता है कि भाई मेरा वंशज है या जो भी है। को ये फायदा मिलेगा कि अभी चुनाव का टाइम है, ठीक। सूरज अपने जिस एरिया में रहता है, जिस गांव में रहता है, माँ से ज्यादा लोग सूरज को मानते हैं। अब कोई लड़की को बुक करके उसके साथ सो गए तो क्या वो मेरी बीवी बन जाएगी? देखा होगा पैसे वाले की बेटियां छोटे कपड़े पहन के रोड पे निकलती हैं। रेप किसका होता है? गरीब की बेटी जो पूरे कपड़े पहनी। तो बोल दो। आपने अभी सुना था कुछ दिन पहले कि सोशल मीडिया पे अंजलि और सूरज की प्रेम कहानी के बारे में जोर शोर से वीडियो वायरल हुआ था। तो उसी मुद्दे पे अभी एक कुछ नया ट्वीट आया है इस कहानी में, जो कि अभी हम अब जानेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनु चौधरी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे आखिर की इसमें क्या है। अंजलि और सूरज की प्रेम कहानी का जो एक नया ट्वीट आया है, प्रियंका आई है कि कहाँ से, तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि इन पे क्या उनका मुद्दा है। सबसे पहला ये न्यूज़ को जो भी देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। और हम यही कहेंगे कि जो ये अंजलि और सूरज की माँ लोगों के सामने नौटंकी कर रही हैं कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, ठीक, तब तक हम सिंदूर नहीं हटाएंगे, मंगलसूत्र नहीं हटाएंगे, तो ये सरासर ढोंग है, ठीक है। और ये जो सूरज की माँ कह रही है, सूरज की माँ को कस्टडी मिला है अंजलि का, और जो कानून ने दिया है, हम उन्हीं लोगों से पूछना चाहेंगे कि आपके पास प्रियंका भी गई थी न्याय मांगने के लिए, ठीक है। जिस लड़की के साथ इतना हादसा हुआ, जिसका बच्चा नहीं बचा, जिसका रियलिटी में पति था, लीगली पति था, जिसको भरे समाज में रीति रिवाज के साथ जैसे सब ब्याह करते हैं वैसा सूरज के साथ जिसका ब्याह हुआ था, उसको न्याय नहीं मिला, ठीक। तो एक सूरज की रखैर जो ये अंजलि है, इसको न्याय क्यों दिया गया और इसको किस हिसाब से न्याय चाहिए? किस हिसाब से न्याय चाहिए? एक रखैर को कभी न्याय मिलता है क्या? नहीं, ये तो बात सही है। किस हिसाब से न्याय चाहिए उसको? हम ये कहना चाहेंगे वो कानून को कि आपने इस रखैर की कस्टडी दिया है सूरज की माँ को, तो आप प्रियंका का कस्टडी क्यों नहीं दिया सूरज की माँ को? प्रियंका के साथ भी तो अन्याय हुआ। और सबसे पहली बात हम उदाहरण ये देना चाहते हैं कि आप एक चीज देखे होंगे, लोग कहता है आपने देखा होगा पैसे वाले की बेटियां छोटे कपड़े पहन के रोड पे निकलती हैं। रेप किसका होता है? गरीब की बेटी जो पूरे कपड़े पहनी होती हैं। रेप कौन करता है? रेप कौन करता है? पैसे वाले का बेटा जिसका बाप बहुत अमीर होगा, नेता विधायक का बेटा। छोटा इंसान का बेटा तो कभी नहीं करता है। जो गरीब होता है वो तो कभी नहीं करता, जो इज्जतदार होता है वो तो कभी नहीं करता है। जो इज्जतदार होता है वो क्या करता है? जब उसकी बीवी मायके चले जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो क्या करेगा? पैसा बुक करता है, लड़की बुक करता है, पैसा देता है, लड़की बुक करता है, उसके साथ सोता है, लेकिन किसी का रेप नहीं करता है, ठीक। अब कोई लड़की को बुक करके उसके साथ सो गए तो क्या वो मेरी बीवी बन जाएगी? वो उसकी बीवी बन जाएगी? अगर गलती से उसके पेट में बच्चा रह गया तो क्या उसकी बीवी बन जाएगी? वो उसका बच्चा हो गया। अंजलि तो यही कह कह के रो रही थी कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ शादी को और उसके बाद मेरे पति को मार दिया गया। मेरे कहने का मतलब यही है, तुम लोगों ने मिलके प्रियंका के साथ जैसा किया, प्रियंका के साथ जो भी व्यवहार किया, वही चीज दोहरा के तुमको मिला। और ये मिला नहीं है, इन लोगों ने खुद साजिश रचा है और खुद करवाया है। सूरज को अंजलि के परिवार और सूरज के परिवार ने मिल के मारा है। अंजलि के परिवार ने इसके लिए मारा है क्योंकि अंजलि का परिवार सूरज से लिए हुए कर्जे में दबा हुआ था, ठीक है। सूरज से इतना पैसा लिया हुआ था कि अंजलि का परिवार कर्जे में दबा हुआ था, इसके लिए अंजलि का परिवार मिला हुआ था। और सूरज का परिवार इसके लिए मिला हुआ था कि सूरज ने बहुत लोगों को कर्जा दिया था, ठीक है। सूरज के बहुत सारे लोगों के पास पैसे बाकी थे, कुछ चीज़ें बाकी थी, जिसके लिए अगर आज सूरज की फैमिली हाथ पसारेंगे तो अच्छा खासा बैठ के खाएगी। इसके लिए खास करके मारा गया है। तो सूरज को अब मारने से उनकी फैमिली को क्या मिलेगा? फैमिली को ये फायदा मिलेगा कि अभी चुनाव का टाइम है, ठीक। सूरज अपने जिस एरिया में रहता है, जिस गांव में रहता है, माँ से ज़्यादा लोग सूरज को मानते हैं, ठीक।
सूरज ने इतना अच्छा व्यवहार लोगों के सामने बना के रखा है कि अगर उसकी माँ चले जाए तो उसको लोग नहीं मानेंगे, सूरज को मानेंगे, सूरज को मान सम्मान देंगे। ठीक है, उसकी माँ को भी ये डर था कि कहीं ये लड़का मुझसे ज़्यादा ऊपर लेवल पे ना चले जाए। आज मैं उप मुखिया हूँ, कल को ये मेरे लेवल पे आ गया तो मैं तो रहूँगी ही नहीं अपने पद पे। खास करके इसके लिए मारा गया है, कोई कर्जे के लिए मारा गया, कोई राजनीति की साजिश के लिए मारा गया, लेकिन मिल के सूरज के फैमिली ने और अंजलि के फैमिली ने और अंजलि ने, सब लोग ने मिल के मारा है। खाली मीडिया के सामने बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अंजलि बेवकूफ़ बना रही है कि मेरे फैमिली ने मारा है। तो उनको तो खुशी होता ना सूरज के माँ को कि उनका बेटा आगे बढ़ रहा है। खुशी हो रहा है? नहीं, खुशी नहीं। सबसे पहली बात ये बात के लिए उसकी माँ को खुशी कैसे होगी जब जिसकी माँ डायन हो, राक्षस हो। राक्षस को क्या चाहिए? खून चाहिए। वो ये नहीं देखता है कि भाई मेरा वंशज है या जो भी है। एक डायन होती है 7 घर छोड़ के वार करती है। ये वो डायन है ना जो अपने ही कोख से जन्मे हुए बालक को खा जाती है। ये वो डायन है, ये माँ नहीं है। माँ के नाम पे कलंक और धब्बा है। ठीक है, ऐसी माँ उससे अच्छा क्या बोलते हैं, बिना औलाद का रहे। इसके कोख से जन्मने से अच्छा है इंसान जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो यही चाहेगा कि हम उसी वक्त क्यों नहीं मर गए। ये वैसी माँ है। अच्छा, तो ये बताइए अंजलि और सूरज का क्या रिश्ता था? अंजलि और सूरज का रिश्ता अगर देखा जाए तो अंजलि सूरज की बुआ लगती थी। ठीक है, सूरज अंजलि का भतीजा था। क्या हमारे सनातनीय धर्म में, हिंदुत्व धर्म में लिखा गया है कि हम अपने भगीना से शादी करेंगे, हम अपने भतीजा से शादी करेंगे, हम अपने मामा से शादी करेंगे? नहीं। सबसे तो पहले तुम कुल को नाश रही हो, तुम हमारे धर्म और सनातनीय धर्म को नाश रही हो। तो तुम अपने आप को इज्जतदार कैसे कहती हो? तुम अपने आप को उसकी बीवी कैसे कहती हो? एक और चीज़ हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा गया कि एक बीवी के जिंदा रहते हुए या बिना तलाक लिए हुए किसी का दूसरा शादी हो सकता है। तुम लोगों ने तो गैर काम किया है। प्रियंका जिंदा थी, सूरज की वाइफ जो प्रियंका है वो जिंदा है ना, तलाक लिए हुए थे। नहीं, तो फिर ये शादी कैसे की है? ये शादी एक अपराध है। दूसरा शादी तो आप कर ही नहीं सकते हैं बिना तलाक के। हाँ। ये इन लोगों ने तो सरासर अपराध किया है, कानूनी जुर्म है। आप बिना तलाक का आप दूसरा शादी कर नहीं सकते हैं। ठीक, उसी लड़की को आप पूछिएगा कि कौन से कहाँ पे ये लिखा गया है कि हम किसी भगीना से शादी कर सकते हैं। ठीक, हम किसी के मरने के बाद सिंदूर लगा सकते हैं, मंगलसूत्र पहन सकते हैं, हम बिछिया पहन सकते हैं, चलिए वो भी छोड़ते हैं। उससे पूछिए कब से रखेर को न्याय मिलने लगा? रखेरों को कब से न्याय मिलने लगा? अगर रखेर के पेट में कोई जाएगा टाइम पास करने के लिए, अगर बच्चा रह गया, वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसकी बीवी बन जाएगी। रखेर कभी बीवी बनती है साला? तुम तो पैसे के बल पे बैठी हुई हो उसके पास। तुम्हारा फैमिली कर्जे में दबा हुआ तो तुम तो शौक से उसके साथ भागी थी। अब तुम शौक से उसके साथ सोई हो, प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारी गलती है। तो अंजलि को पता था ये चीज की सूरज कर्ज में है, फिर भी उनसे प्यार की। सूरज कर्ज में नहीं है, तो? सूरज का पैसा अंजलि के फैमिली ने लिया था। अंजलि के फैमिली कर्जे में है। अच्छा, अंजलि के फैमिली? जी हाँ, अंजलि की फैमिली कर्जे में है। खास करके इसके लिए अंजलि की फैमिली ने और सूरज के फैमिली ने चुनाव के मामले में लेके इसको मारा गया। राजनीति मुद्दा और कर्जे के मुद्दे को मिलाकर इन लोगों ने सूरज को मारा। इन लोगों का मिली भगत शामिल है। आपने सुना कि अनु चौधरी जी ने क्या कुछ कहा, तो आप लोगों का इस मुद्दे पे क्या राय है हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।